नमस्कार, मेरा नाम है कुमार मनोज। ठंड पूरे चरम पर है, हाड़ कँपकपा रहे हैं और ऐसे में हम लोग बैठे हैं एक अलाव के पास। ये अलाव एक आश्रम के अंदर है और ये आश्रम इटावा सैफई मार्ग पर नगला बरी एक गांव पड़ता है। नगला बरी के थोड़ा सा आगे चल के 300 मीटर मेर रोड पर ये आश्रम है। इस आश्रम की कहानी बड़ी विचित्र है। वो कहानी आपको मुझे सुनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत ताल्लुक है, मैं लगभग 25 वर्ष पहले, तब ये आश्रम नहीं था, एक झोपड़ी थी। झोपड़ी के सामने जिनके नाम से ये आश्रम है, परमहंस ज्ञानदास महाराज जी, वो एक चारपाई पर आधी अवस्था में लेटे रहते थे, पैर सीधे, और जो उनके हाथ थे, सर थे, वहाँ गद्दा रखा रहता था और अधलेटी अवस्था में ही वो बातचीत किया करते थे। वातावरण कुछ इस तरह का रहता था उस समय के परमहंस महाराज लेटे रहते थे। बहुत सारे सटोरिये और जुआरी और तमाम तरह के लोग खड़े रहते थे कि बाबा जी कुछ कह दें तो उनकी लॉटरी लग जाए। उस समय तक ऐसा था। लेकिन हम जब गुजरे यहाँ तो हमने देखा कि अब यहाँ एक बड़ा सा आश्रम बन चुका है, पक्की छत बन चुकी है। तो ज्ञानदास महाराज के बारे में जानने की उत्सुकता हुई। आजकल एक नाम पूरे टीवी चैनलों पर छाया हुआ है, देवरिया बाबा। राम मंदिर का जो कार्ड छपा है उसमें देवरिया बाबा की फोटो छपी हुई है। तो उनके बारे में कुछ लोग कहते हैं कि वो परमहंस थे, 250 साल जिए, न जाने कितनी उनकी, कोई 900 साल बताता है, कोई 700 साल बताता है। ऐसी ही कुछ कथाएं हमारे क्षेत्र में परमहंस महाराज ज्ञानदास जी को लेकर थी। तो आज हम उसी आश्रम में बैठे हैं और हमारे साथ हैं उस आश्रम के महंत। आपका प्रणाम गुरु जी। और उनके लंबे समय तक उनके साथ रहे। आपका शुभ नाम? आपका नाम? अशोक कुमार। अशोक महाराज जी ये हैं। और एक व्यक्ति यहाँ बड़े विलक्षण बैठे हुए हैं जिनका सर्वाधिक साथ, मतलब जब ये बच्चे थे, कक्षा 4 में पढ़ते थे, तब से लेकर अब तक का उनका साथ रहा है। वो जब गुजर गए और आज भी वो उसी आश्रम में मैं आया था तो वो मुझे मिल गए। तो चलिए ये कहानी हम लोग शुरू करते हैं। और ये कहानी क्या है? एक पूरी सच्ची दास्तान है जो इस क्षेत्र के लोगों ने अपनी आंखों से देखा, सुना, जाना, पहचाना और पूरे ढंग से महसूस भी किया है। लोग कहते हैं कि जो मुलायम सिंह यादव थे, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुख्यमंत्री भी रहे, कहते हैं कि जब वो बहुत ज़्यादा परेशानी से गुजर रहे थे तो एक बार परमहंस महाराज के पास आए और महाराज जी ने डंडा उठा के नेताजी को मार दिया था उस डंडे से, और कहा था कि जा तू आज से सोने का हो गया। ऐसी कुछ कहावत थी। तो क्या सच है उस कहानी के पीछे? हम अवस्थी जी से जानने की कोशिश करें। यहाँ नगला राठौर पास में है, वहाँ पर हमारे गुरुजी रहते थे पहले, यहाँ से पहले। तो वहाँ पर मंत्री जी के भाई शिवपाल सिंह यादव जी वो आए थे। मंत्री जी से ऐसा कुछ नहीं कहा था उन्होंने, हाँ, लेकिन उनके भाई ज़्यादा आते थे यहाँ, शिवपाल यादव जी। तो उनसे ज़रूर उनसे कहा था, उनके ही डंडा मारा था। उनसे कहा था कि जा तेरी सरकार पूर्ण बहुमत में आ जाएगी, और उन्होंने कहा था सरकार बनेगी तो यहाँ भव्य मंदिर बनेगा। तो गुरुजी वहाँ पर रहे। पहले तलघर गांव के नगला राठौर के पीछे था बगिया में। तो कुछ दिनों तक तो उस तलघर में रहे। वहाँ शिवपाल यादव जी ने तलघर बनवा दिया था, कमरा बनवा दिया था। फिर वहाँ कमरे में लेटे कभी नहीं वो, चाहे तुम सोने का कमरा बनवा दो। हमारे गुरुजी झोपड़ी में ही रहते थे। यहाँ भी इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई, यहाँ भी कभी किसी कमरे में नहीं लेटते वो झोपड़ी में ही थे, अपनी में झोपड़ी में ही रहते थे। उन्हें आपकी बिल्डिंग से, आपके पैसे से कोई लगाव नहीं था। हाँ, इसी झोपड़ी में यहाँ वो रहते थे। महाराज एक बात और गुरुजी के बारे में कही जाती है, कहते हैं कि उनको कभी किसी ने नहाते नहीं देखा। कुछ लोग ये कहा करते थे कि जब जो है हम लोग गंगा जी स्नान करने जाते हैं तो गुरुजी हमको वहां मिलते हैं। ऐसा महाराज अशोक जी? हाँ, प्रमाण मिला है। प्रमाण मिला है कि गुरुदेव सुबह 4 बजे गंगा में स्नान। और कभी यहाँ से उठकर नहीं जाते थे? नहीं, वो तो बिना की विचित्र लीला थी। वो लीला ही नहीं, वो लीला है। नहीं, एक शरीर से चारपाई पे पड़े थे,
और जैसे हम मंदिर में आए हैं तो एक सील हम वहाँ देख रहे थे काली मंदिर में परमात्मा की। जैसे हम मंदिर में प्रवेश हुए तो पहले हमें दर्शन वहाँ दिए हैं, और वैसे तो चारपाई पे पड़े थे। अच्छा, हाँ, तो उनकी कई सारी काया थी। नहीं, काया पलट संत थे, शरीर से यहाँ हैं और दर्शन आपको आपके घर दे दें, वो लेटे यहाँ। अच्छा, विचित्र लीला थी। और हमारे गुरुदेव से जाने जो मांगा है, जैसे किसी ने बच्चा मांगा है तो बच्चा दिया है, सट्टा मांगा है तो सट्टा दिया है, और जिसने नौकरी मांगी है उसे नौकरी दी है। जिन लोगों के पास झोपड़ी रहने के लिए जगह नहीं थी, वो लोगों के आज करोड़ों अरबों के होटल और बड़े व्यवस्था से कारोबार चल रहा है। परमात्मा ने किसी को विमुख नहीं जाने दिया है, जाने जो मांगा मतलब चाहे जैसा आदमी आ गया, कोई भी आ गया है, वो अंतर्यामी थे। अगर शराबी भी आ गया है तो पैसे फेंक दिए कि जे आस लगाए के आया है और दारू पिएगा। अंदर अंदर की बात जान ली। अंदर की जान लेते, आप घर से चलें। कुछ लोग ऐसे हते, शायद हमारे यहाँ पे आते हैं जिन्हें फौजी ने ये मूर्ति रखवाई है, तो वो शायद ड्यूटी से आए हते, और ड्यूटी से आए से और शायद आगरा जब उतरे हैं तो उस क्या नाम मिठाई वाले दुकान से जगह तेरे पास बढ़िया से बढ़िया कौन सा डिब्बा है मिठाई का, तो हमें 1 किलो का रख दे। तो उसने कही हमारे पास मिठाई का डिब्बा 1000 रुपये वाला है। तमन्ना में खरीदा और वो मिठाई लेके यहाँ परमात्मा से आए। परमात्मा ने मने कर दिया, बिना की मिठाई का आगमन नहीं किया, मुँह से नहीं लगाई। और एक डोको है वो भौरियाँ लाई हैं, सो परमात्मा ने भौरियाँ बढ़िया तरीके से खाई। परमात्मा मतलब ज्ञानदास महाराज, गुरु ज्ञानदास महाराज जी। आप लोग उनको परमात्मा मानते हम तो ईश्वर मानते हैं, और क्या है। हैं। ईश्वर के और कुछ आपके पास यादें हैं? कुछ हाँ परमात्मा हैं, हमारे खुद व्यक्तिगत हैं, हम आँखों से अंधे, हाँ? अभी भी अंधे हैं, अच्छा। लेकिन परमात्मा इतना तो हमें देते हैं दिखाई कि दुनिया न देख हमें, और उनसे देखने से तेरा कल्याण हो जाए। हमें तो परमात्मा आज भी दिन दर्शन देते हैं। और अब जब हम आँखों से अंधे हैं तो पुस्तक पढ़ नहीं पाते हैं, अगर मंत्र से लेके जो बताया है वो गुरु ज्ञानदास महाराज जी ने बताया है। तो कितने दिन आप हम नहीं ले रहे हैं 4 साल से, दिन में चाय लेते हैं, नाइट में सब्जी लेते हैं। गुरु जी का खान पान क्या? गुरु जी का खान पान तो आप अगर भाई से लाए हैं तो कोर 2 कोर आपके ले लिए और कौआ चिरैयन दे देते थे। खान पियन जो भी भाई से लाए है तो ले लेते, नहीं तो अन्यथा हटवा देते। घर के अपने यहाँ कुछ खाते थे? यहाँ आप जैसे कोई सब्जी ले आए या पूड़ी ले आए और भाई से आई है तो कोर 2 कोर ले लेते, और कुत्ता कुतियन कौआ चिरैयन डलवा देते, नहीं तो ये कह देते गाय की डाल दे। और अगर वैसी कोई मालूम पड़ी है कि तबन्ने से तो सीधी कह देते कि वो गईन डाल दे, जा कुत्ता डाल दे। अच्छा अवस्थी जी, एक बात बताओ कि लोग कहते थे कि गुरु जी को बहुत सारे लोग पैसे रख जाते थे, रुपए पैसे जो लोग देने आते थे, क्या रुपए पैसे लेते थे वो? गुरुजी के पास एक बार एक ठेकेदार आए मेरे सामने और बोले कि गुरुदेव, उन्होंने अटैची खोली, अटैची में पूरे में नोट भरे थे। और ठेकेदार को कहीं ठेका मिला था, उसने बोल दिया हुआ कि गुरुदेव मेरा ये काम हो जाए तो मैं आपके यहाँ 1 करोड़ दूंगा। तो वो 1 करोड़ रुपए अटैची में भर के मेरे सामने यहीं गुरुजी झोपड़ी में लेटे थे, लाया वो। गुरुजी ने देखा, गुरुजी ने कही मुझे तेरे रुपए नहीं चाहिए, डंडा मारा उसमें अटैची में, और वो दूसरी भाषा में बोलते थे। हाँ, उनकी भाषा ही वो अलग थी। हम नहीं लिए तेरे रुपया, सॉरी इन लंका को सोना दिखाना हो, ले जा, एक डंडा दो। अटैची वन हाल गम बंद करी, डर के मारे, और खड़ो हो गो। बोलो गुरुदेव अब हम क्या करें, ये हम आपके लिए ही लाए थे सारे रुपया, हम कहाँ ले जाएं इनको? कि जहाँ ले जा, इन नहीं सारे रुपया लूट के ले आओ, तू ले जाए इन। अपनी भाषा में बिन्ने गाली दे के ही बात करते थे। उनकी यही पहचान थी, गालियों की, गाली और डंडा। तो वो ठेकेदार ने उसमें से 1000 का नोट निकाला
और उसने कहा गुरुजी देखो यहाँ पे कितना बढ़िया चित्र छपो, और बातन में अबू एक नोट पकड़ाए दो। अब्बा ने कही एक तो ले लो तुमने, पैर छुए और वो वापस चला गया। तो गुरुजी को पैसे से कोई लालसा नहीं थी, अगर पैसे से लालसा होती तो वो क्यों कहते उससे 1 करोड़ रुपया था उसमें, क्यों कहते कि ले जा अपना। उन्होंने पैसे का कभी कोई महत्व नहीं समझा। हाथ में जितने रुपए पकड़े हैं, 2000 का नोट हो, 500 का हो, चाहे 10,000 मुट्ठी में बंद हो, अगर कोई आ गया और उन्हें देखा कि हाँ ये वास्तव में मजबूर है, पैसा इसको चाहिए ही चाहिए हर हालत में, तो उसी को फेंक के सारे नोट दे देते थे। सारे दिन में 10 लाख का एक दिन में रुपए उनके हाथ में आए और वो 10 लाख भी फेंक दे, और फिर भी उनकी जेबें भरी रहती थी रुपयों से। बात बताओ, तो गुरुजी की जो उम्र के बारे में आकलन चल रहा है लगभग गुरुजी की उम्र क्या रही होगी? देखो ऐसा सत्यता ये है कि हमारे आप जैसी कई पीढ़ी बिन्ने गलाए नहीं हुई हैं। जैसे हम भी यहाँ आए हैं तो सुने जाने से अनुमान लगा रहे हैं कि 150 बरस से ऊपर हो के गुजरे हैं। किसी ने आज दिन तक ये नहीं पता लगाया था गुरुदेव हमारे कहाँ के थे, कहाँ से जन्म लिया है, किसने पालन पोषण किया। सत्यता ये है जैसे बुजुर्ग लोग थे तो हम भी यहाँ आए हैं तो एक दूसरे के मुँह से सुनने से अनुमान लगाते हैं। सत्यता ये है। और शायद अगर पैसे के बारे में आपने पूछी है तो शायद एक किल्ली से बिजराज आते तो बिन्ने एक अंगूठी पहराई थी हमारे अंगेला, तो जैसे ही बिन्ने अंगूठी अंगुली में पोई और अंगुली पोने के बाद तुरंत ही गुरुदेवन चारपाई पे फेंक दी। नंगला बरी के आचार्य जी खड़े थे, बिन्ने वो अंगूठी उठाई ली और बिजराज को फिर देवे की कोशिश करी। तो बिन्ने ये कहा है कि हमने तो पहरा चुके गुरुदेव को, हम तो नहीं लेंगे। जब गुरुदेव को वापस करी तो बिन्ने ये कह दिया कि हटा यहाँ से। तो सोने से, चांदी से, रुपए से कोई ही लगाव और कोई महत्व नहीं था। गरीबों के हमारे गुरुदेव बहुत मसीहा रहे हैं और गरीबों की बहुत मदद करी। जो काउलाए नहीं उसे सब कुछ दिया।